नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मर्जित कुमार सरोज और आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार मर्जित इंग्लिश एकेडमी 07 पर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी अच्छी भी पढ़ाई चल रही होगी और आप सभी इस बात से उत्सुक होंगे कि आपका जो एग्जाम होने वाला है नेवी और एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए, जो इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो पेपर होते हैं, इसमें आप लोग बहुत दिनों से भी तैयारी कर रहे होंगे। और जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं वो सारे बच्चे जुड़ जाएं इस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे पूरा फ्री क्लास कराया जाएगा आपका इंग्लिश का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का पैटर्न क्या होने वाला है और क्या क्या सिलेबस होगा और इस इंग्लिश में क्या क्या टॉपिकें हैं। इस टॉपिक से किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर आते हैं, किससे कम आते हैं और किस टॉपिक से नंबर कितना कितना आता है। तो आप सभी बड़े दिनों से ये चीज़ें डिमांड कर रहे थे। ऑफलाइन बच्चे भी थे तो मैं अधिकतर ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा आता नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन आऊँ और पूरा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूँ। इंग्लिश का जितना भी कंटेंट है वो चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका एनडीए का हो या कोई भी संस्था का हो जिसमें इंग्लिश पूछता है, उन सारी चीज़ों के लिए इंग्लिश कॉमन होता है। बस थोड़ा सा लेवल जो होता है अप और डाउन होता है। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना पूरे अंग्रेजी को फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ा दूं और पूरा आपका कवर हो जाए, आपको किसी और को पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो उसी को देखते हुए साथियों मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये जो बैच होगा, इसमें मैं पूरा कंटेंट कराऊंगा और बेहतरीन से पढ़ाऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा और जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा साथियों। चलिए, तो ये मैं लिखा हूं यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंग्लिश का जो सिलेबस है, क्या टॉपिक है, क्या क्या चीजें पैटर्न है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे कि क्या होने वाला है। साथियों, जो इंग्लिश है इसमें आपका एक नेवी है, एक आपका एयरफोर्स है जिसमें वाई और एक्स ग्रुप के हैं, और इंडियन और कोस्ट गार्ड है। यानी ये जो तीनों वैकेंसियां हैं, तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज हो रहेगा, पैटर्न, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे नेवी एसएसआर के लिए। नेवी एसएसआर जो होता है उसमें आपका जो पैसेज होता है साथियों, 5 नंबर का पैसेज पूछता है। कितने नंबर का साथियों? 5 नंबर का पैसेज पूछता है। उसके बाद सिनोनियम्स पूछता है, आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है सिनोनियम से। एंटोनियम से भी आ जाता है आपका 1 या 2 क्वेश्चन। ईडीएम आपका 1 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपका 1 नंबर। स्पेलिंग जो टेस्ट होता है साथियों वो भी 1 नंबर का। और वॉइस, वॉइस का मतलब पैसिव वॉइस, और जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव और पैसिव, इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से नरेशन, जिसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं, इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब कहां पर गलती है उसको सुधारना होता है, इससे भी 1 नंबर आ जाता है। और पीक्यूआरएस, सबसे ज्यादा जो बाउंडर होता है वो पीक्यूआरएस का होता है। पीक्यूआरएस कैसे लगाएं, इसका क्या स्ट्रेटजी है, इसमें कैसे पकड़ें, उन सारी चीजों को मैं बताऊंगा बहुत बेहतरीन से, आप चुटकियों में उससे लगा सकोगे। पीक्यूआर से भी 1 क्वेश्चन आता है, फिलर से भी आता है आपका कितने, 5 क्वेश्चन। एक पैराग्राफ देगा, उसमें क्या करेगा, कहेगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहेगा आपका, उसमें आपको भरना रहेगा। उसके बाद एरर, एरर से आपका आता है 1 या 2 क्वेश्चन। और क्वेश्चन टेक्स्ट से आता है आपका 1 क्वेश्चन। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस को सही पहचानने के लिए आपका रहेगा 2 नंबर का। कितने का आएगा, 2। टोटल कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है। कितने का आता है साथियों, 25 नंबर का आपका आता है नेवी एसएसआर में। तो अच्छा खासा स्कोर है। और टॉपिक आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक का डीप नहीं है। बस आपको क्या करना है कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का जो आपका है उस पे वकीफ आपको ज्यादा PYQ, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उस पे आपको देखना है। इंग्लिश में साथियों आपका 80% यानी 80% जो होता है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए, तो साथियों 80% जो आपकी मीनिंग होती है वो आपका प्रीवियस ईयर होता है, और 20% जो आपको मीनिंग आती है साथियों वो मीनिंग आपकी न्यू मीनिंग रहती है। और आपको पता है कि जो 20% होती है इसी के लिए हमको पूरा पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप इन सभी चीजों पे 3-4 सालों का आप इंग्लिश का किताब लेकर और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कराऊं कि 25 में कम से कम आप 23 और 24 या 25 तक आप पहुंच सकते हो। बस आपको करना क्या है कि PYQ पे ज्यादा ध्यान देना है साथियों। अब आते हैं हम लोग की इंडियन एयरफोर्स
एक्स और वाई ग्रुप में क्या क्या सिलेबस होता है। साथियों इसमें भी 5 नंबर का पैसेज आता है, सिनोनियम भी 1 नंबर का, एंटोनियम 1 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 1 नंबर का, इडियम 1 नंबर का, स्पेलिंग टेस्ट 1 नंबर का। उसके बाद वॉइस आपका आता है 5 नंबर का, यानी 5 क्वेश्चन आपका आते हैं किसका, वॉइस से आते हैं। नरेशन से आपका आता है 1, और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होता है साथियों 1 नंबर का। PYQ जो होता है आपका वो आता है, PQRS जो होता है वो 1 नंबर का। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच वो भी 1 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स आपका आता है 4 या 5 नंबर का। टोटल ये पूछता है आपका 20 नंबर का साथियों। टोटल कितने नंबर का पूछता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। किसमें, इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में। इसमें भी सेम वही होगा, PYQ। 80% आपकी मीनिंग जो है वो प्रीवियस ईयर की रहेंगी, और जो 20% रहती है वो क्या रहता है आपका न्यू होती है। इसमें सबसे ज्यादा आपको देखिए वॉइस, सबसे आसान तरीका और सबसे आसान टॉपिक जो आपका है क्या है साथियों, पैसिव वॉइस है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। अगर पैसिव वॉइस से मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आप ढंग से पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे, जो इतना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपको नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। उसके बाद आइए कहता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या क्या होने वाला है पैटर्न, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या रहने वाला है साथियों। चलिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, ये 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने पूछते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है उससे। और इसके बाद पैसेज है, पैसेज में आपका आता है 3 या 4 का। वॉइस जो होता है 2, तो यानी कि वॉइस का वेटेज दोनों में थोड़ा सा हमको ज्यादा दिख रहा है बाकियों के तुलना में। नरेशन भी आपको है 2 नंबर का, सिनोनियम्स 1 नंबर, एंटोनियम 1 नंबर, इडियम फ्रेज या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो होता है 1 नंबर का आ जाता है, एरर 1 नंबर का, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होता है 1 नंबर का। टोटल जो क्वेश्चन आपको आता है साथियों वो होता है 15 नंबर। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको कितने नंबर का देता है, 15। सेम इसमें भी वही काम करना हमको, प्रीवियस ईयर का जो भी जितना भी क्वेश्चन है उन सारी चीजों को एक बार हमको देख लेना है, और उनको एक बार क्या कई बार लगा देना है। अगर अंग्रेजी का वेटेज आपका अच्छा है तो आपके लिए इसमें इंटरव्यू में भी काम करेगा, और आगे चल के भी इसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप चाहेंगे तो इसमें सिलेक्शन लेकर किसी और चीज की तैयारी करिए। अगर इंग्लिश आपका बेस्ट है तो उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। यहां तक ये काम हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या चीज, ये टॉपिक में देखिए, टॉपिक में मैंने बता दिया कि टॉपिक में नेवी SSR वाई ग्रुप, और इंडियन एयरफोर्स के जो वाई ग्रुप एक्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, नेवी SSR है, ये सारे टॉपिक आपको दिख रहा है कि किस किस टॉपिकों से कितना कितना नंबर आपको मिलता है साथियों। ये सारी चीजें आपको सामने मैंने रख दिया, और यही टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ना है। इतने टॉपिक आप अगर पढ़ ले रहे हो तो आप तीनों के लिए क्या हो जा रहे हो, एलिजिबल हो जा रहे हो। यानी अंग्रेजी बहुत डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है उतना बेहतरीन से पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना बेहतरीन से पढ़ना है। और ये जितनी भी टॉपिक हैं सारी टॉपिक को मैं यूट्यूब पे फ्री कराऊंगा साथियों, पूरा फ्री टॉपिक आपको चलेगी, और आज से ही मैं टॉपिक चलाना स्टार्ट कर दूंगा साथियों, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये कह रहा है कि इंग्लिश के लिए क्या क्या पढ़े। इंग्लिश के लिए आपके 3 पैटर्न्स हैं, 3 तरीके के, आपको 3 स्ट्रेटजी आपको आजमाना है। पहला एक तो आपका आ जाएगा ग्रामर, दूसरा वोकैब, तीसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो सबसे ज्यादा टफेस्ट लगता है बच्चों के लिए ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगता है और वोकैब लगता है। इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है साथियों, कैसे पढ़ते हैं, क्या कैसे पढ़े कि इसको हमको याद हो, क्योंकि याद करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो ग्रामर के लिए तो यहीं पे छोड़िए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पैसेज, क्लॉज टेस्ट और PQRS, ये दोनों जो होते हैं दोनों जुड़वा भाई हैं। यानी अगर पैसेज पढ़ रहे हो तो क्लॉज टेस्ट आपका क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। इसमें क्या होगा, एक पैसेज देगा और उसी पैसेज में क्या कर देगा, कहीं कहीं आपको खाली स्थान छोड़ देगा, कहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आपका क्लॉज टेस्ट हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या आपके भाई हैं। तो यहां तक आपका ठीक है। PQRS के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो मेहनत क्या करना है, बहुत आसान आता है। कैसे हमको पहचानना है, क्या चीज, सारी चीजें मैं बताऊंगा जब उसको मैं पढ़ाऊंगा तो साथियों। उसके बाद आप जाओ ओके, ओके पे आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और स्पेलिंग एरर के बारे में देखना है। ये 4 या 5 चीजें जो होती हैं इसको थोड़ा सा देखना होता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ब्लैक बुक करके आती है दोस्तों, क्या आती है, ब्लैक बुक करके आती है। ये जो ब्लैक बुक है इट इज द बेस्ट फॉर डिफेंस एंड SSC। उस किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने देखा, उसको मैं भी पढ़ा, तो मैंने देखा कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी बार किस मीनिंग को पूछा गया है, वो सारी मीनिंगों को इंक्लूड कर दिया गया है। तो उससे हमको ये मिला कि पूरी किताब नहीं पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं।
ठीक है। उसके बाद आपका ये चाहिए ग्रामर में आपको क्वेश्चन टैग पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आपके पास बेसिक ज्ञान अगर है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी साथियों। ये है ग्रामर का पोर्शन, वो था वोकैब का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने तीनों जो पैटर्न्स है उस तीनों को बड़ा बेहतरीन से बताने का आपका प्रयास किया साथियों। अगर आप उसको बांट बांट के पढ़ोगे तो आपको टॉपिक आसान हो जाएंगी और बहुत कम समय में आप तीनों चीज क्या करोगे, कवर कर लोगे। इसके बाद साथियों आपको करना क्या है कि इस चैनल पे जुड़ना है। इस चैनल से आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगी, जितनी भी जानकारी आपको आएंगी डिफेंस से लेकर वो सारी चीजें मैं इसमें अंग्रेजी के थ्रू आपको बताता चलूंगा। तो ये था आपका क्या इंग्लिश का पैटर्न, जितना भी पैटर्न था वो सारी चीजें। और आज से ही हम लोग अपना टॉपिक कवर करेंगे साथियों। और आपको टॉपिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनके साथ साझा करें और उनको भी बताएं कि क्या क्या टॉपिक रहती है साथियों। और इसी टॉपिक के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।